हेलो माय क्यूरियस लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश डोजो। क्या आप कभी कंफ्यूज हुए हैं कि सी गो टू स्कूल बोले या सी गोज टू स्कूल बोले? इफ यस, देन टुडेज लेसन इज फॉर यू। ओके, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दूंगी जिससे आप कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर मिस्टेक नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते क्या है, किसे कहते हैं। तो मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होते हैं जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इजी है ना, राइट? बट कुछ ट्रिकी रूल भी हैं। लेट्स गो थ्रू देम स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा पहला रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगी होगी। जैसे एग्जांपल से आपको मैं बताती हूँ कि ही प्लेज क्रिकेट, और यहाँ इस पे लिखा है दे प्ले क्रिकेट। अब देखिए, एक में आप ध्यान दीजिए कि ये एस लगा है और एक में एस नहीं लगा, जबकि सेम सेंटेंस है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो ये है ना सब्जेक्ट, इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे लगी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे हमारा दे प्लूरल है, प्लूरल क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल लग गया है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड वर्ड में हमारा सी ड्रिंक्स टी, ठीक है। तो सी सी हमारा ये सिंगुलर में थर्ड पर्सन, और फिर इसी तरह से हमारी सिंगुलर वर्ब भी हो गई है। अब ये हमारा सेकेंड पर्सन, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा प्लूरल में, तो हमारे साथ इसके साथ जो वर्ब लगी है उसमें देखिए एस नहीं लगा है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब भी हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये पहला रूल वर्क करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमारा सेकेंड रूल है टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड। जहां पे दो सब्जेक्ट हमारे कनेक्ट होते हैं एंड से, ठीक है, तो वहां पे हमारा प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट वन, जॉन एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जो जॉन है फर्स्ट फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड सेकेंड सब्जेक्ट मैरी, कनेक्ट किससे, यहाँ पे कनेक्ट बताया गया, तो कनेक्ट किससे, एंड से, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगेगी वो प्लूरल होगी, ठीक है। सेकेंड वन है माई ब्रदर एंड आई, तो माई ब्रदर फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, एंड आई ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो एंड ने हमारे इसको दोनों सब्जेक्ट को क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगी है वो सेकंड वर्ब, वो जो वर्ब लगी है वो प्लूरल वर्ब लगी है। तो इस तरह से अगर एंड से हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वहां पे हमारी प्लूरल वर्ब यूज होगी। थर्ड रूल की बात करते हैं तो टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट बाय एंड। इसमें यानी जो मैंने इसके पहले आपको बताया था उसमें भी एंड से दो सब्जेक्ट हमारे कनेक्ट थे, और यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हमारे एंड से कनेक्ट हैं, बट डिफरेंस है पहले वाले से और इसमें, दोनों में डिफरेंस है। क्या है कि देखिए, जैसे दो सब्जेक्ट हमारे कनेक्ट हो रहे हैं बट वो एक कंबाइंड थिंग हो गए। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है ये कंबाइंड मील ठीक है तो दो सब्जेक्ट, फर्स्ट वन ये एंड सेकेंड वन ये, एंड से कंबाइन भी किया, कनेक्ट किया गया है, बट ये कंबाइंड मील है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। और फिर सेकेंड वन है राइस एंड करी इज माई गो टू मील, तो राइस एंड करी क्या है, राइस एक फर्स्ट सब्जेक्ट, वो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा हो गया, करी सेकेंड हो गया, बट ये एंड से कनेक्ट हुआ, ये हमारा एक कंबाइंड मील हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंबाइंड थिंग है, मील है ये भी और ये भी, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं गो टू का मतलब होता है रिलाई ऑन, जो आपको कंफर्टेबल लगे बनाने में, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज जल्दी हो सकती है, तो उसका मतलब होता है गो टू, ठीक है। तो ये है हमारे एंड के यूज, जब दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं एंड से और वो एक कंबाइंड थिंग में आते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर, यानी कि दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो और से या फिर नॉर से। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है द टीचर, सेकेंड वन है द स्टूडेंट, और से देखिए कनेक्ट है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है और टीचर सिंगुलर है, तो जो हम है यानी कि जो हमारी वर्ब लगेगी वो हमारी इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे हमारी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक। सेकेंड वन है नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल इज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ये है,
और सेकंड सब्जेक्ट हमारा ये है। और नॉर से यहाँ पे और से कनेक्ट था, यहाँ पे नॉर से कनेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब वहां पे यूज होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो इस तरह से और नॉर का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करते हैं। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है उसमें, ठीक है, बट यूजुअली, हमेशा नहीं, ठीक है। तो सेकंड, जैसे मैं सेंटेंस से बताती हूँ, द टीम इज विनिंग। अभी जो टीम है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने यू इज का यूज किया है, ठीक है। सेकेंड वन है द फैमिली। फैमिली भी हमारा कलेक्टिव नाउन है और इसमें इज का यूज हुआ है। अगर आप कलेक्टिव नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे नाउन का जो वीडियो है उस पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है और टीम भी कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है। बट जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, उसी तरह से प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है कलेक्टिव नाउन में। पर वो कहाँ पर होता है, इसके लिए आपको मेरे आने वाले वीडियो पे विजिट करना होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।